बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान कोई आम बयान नहीं बल्कि यह वो बयान है जिसे सुनकर दिल कांप जाएगा, रूह लर उठेगी और इंसान अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर हो जाएगा। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान सुनने के बाद बहुत से लोग यह सोचेंगे कि कहीं हम वो गुनाह तो नहीं कर रहे जिनकी सज़ा हमें नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी भुगतनी पड़ती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज के बयान का उन्वान बहुत ही हसास है, बहुत ख़तरनाक भी और बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला भी है। आज हम बात करेंगे कि औरत के 3 खास हिस्सों पर बोसा देने से क्या होता है। वो लोग जो अपनी बीवी या किसी भी औरत के जिस्म के उन 3 हिस्सों को छूने और चूमने की जुर्रत करते हैं, जिन्हें शरीयत ने वाह तौर पर हराम करार दिया है, जिन कामों से दूर रहने का हुक्म दिया गया है, उन लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ एक ऐसा अंजाम लिख दिया जाता है जो सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहता बल्कि कब्र, हश्र और आखिरत तक जा पहुँचता है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये कोई हंसी-हाक का मौजू नहीं है, बल्कि ये वो गुनाह है जो इंसान के ईमान को अंदर से खोखला कर देता है, खाली कर देता है, जिससे दिल की रोशनी बुझ जाती है और जिसके बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की रहमत से दूर और अघाब के करीब होता चला जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, शरीयत ने जिन चीज़ों को नाजुक कहा है, मुलायम कहा है, जिन पर हद कायम की है, उनके करीब जाना भी ईमान के लिए खतरा है। और याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि यह सब मोहब्बत है, यह सब प्यार है, यह सब मामूली बातें हैं, वह एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होते हैं, क्योंकि यही वो छोटे छोटे गुनाह होते हैं जो बाद में बड़े बड़े अहाबों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यही वो लक्ष्य होती हैं जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम तक ले जाती हैं जहाँ ना दुआ असर करती है, ना कोई नसीहत फ़ायदा देती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज के बयान में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसे लोगों के घरों में सुकून क्यों उठ जाता है, चैन क्यों ख़त्म हो जाता है, क्यों बरकत ख़त्म हो जाती है, क्यों दिलों में नफ़रत आ जाती है और क्यों बाज़ लोग दुनिया में ही सज़ा का मज़ा चखना शुरू कर देते हैं। इसलिए गुजारिश है, इस बयान को हल्का ना लेना, आखिर तक सुनना और दिल से सोचना, क्योंकि बाज़ औक़ात एक इंसान, एक सच जो होता है, वो इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। या तो सुकून मिलता है या फिर सुकून चला जाता है, बेचैनियाँ जन्म लेती हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर तुमने यह गुनाह किया तो फिर याद रखना, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, और जब अल्लाह नाराज़ हो जाएगा तो उसकी रहमत के फरिश्ते, रिक बांटने वाले फरिश्ते भी तुमसे खफा हो जाएंगे, और जब रहमत के फरिश्ते खफा हो जाएंगे तो रिक बांटने वाले फरिश्ते भी तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, और जब रिक बांटने वाले फरिश्ते नाराज़ हो जाए तो समझ लो, तुम तो क्या, तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। घर के अंदर से सुकून हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बच्चों के नसीब से बरकत मिट जाएगी, परेशानियां तुम्हें घेर लेंगी, तुम्हारा घर गुर्बत की दलदल में कुछ इस तरह फंस जाएगा कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, और शैतान तुम्हारे दिल और दिमाग पर हावी हो जाएगा। मेरे इस्लामी भाइयों, यह वो खुफिया राज है जो आज आपके सामने खुलने वाला है, और इस राज को जानकर आप चौंक जाएंगे, आपका दिल कांप जाएगा और आपकी रूह लरज जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों, जब इंसान अपनी हदूद फलांगता है, अपनी हदूद को पार आर तीनी करता है, जब वो नफ्स की पुकार को रब के अहकाम पर तरजीह देता है, जब वो शर्म और हया की चादर को रौंद कर हवस के अंधे कुएं में गिर जाता है, तो याद रखो, वो अल्लाह की नाराज़गी मोल ले लेता है, और जिस पर अल्लाह नाराज़ हो जाए उस पर ज़मीन की बरकत बाकी रहती है, लेकिन आसमान की बरकत भी नहीं उतरती, और उसकी जो बरकत होती है ज़मीन की, वह भी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला का फरमान है कि बेशक अल्लाह बेहयाई के कामों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला को बेहयाई के काम
सख्त नापसंद हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेराज की रात जब मेरे करीम नबी को आसमानों की सैर करवाई गई तो आपने जन्नत के मनाजिर भी देखे और जहन्नुम के मनाजिर भी। आपको जन्नत के कुछ मनार दिखाए गए, उसके बाद जहन्नुम के भी कुछ मनार दिखाए गए। जब आप सैर कर रहे थे तो आपने जहन्नुम के अंदर कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके चेहरों पर आग के शोले बरस रहे थे, उनके जिस्म जल रहे थे, उनकी चीखें निकल रही थी, वो चीखें मार रहे थे। मेरे करीम नबी ने जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जो इस कदर चीख रहे हैं, इनको इस कदर दर्दनाक और भयानक अघाब क्यों दिया जा रहा है, तो जिब्राइल ने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने नफ्स की पैरवी करते रहे, जो अपनी बीवियों के साथ वो अफ़ाल करते रहे जिन्हें अल्लाह ने मना फरमाया। हालांकि बीवी तो खेती है, शौहर जैसे चाहे उसे इस्तेमाल करें, लेकिन इस्लाम ने कुछ हदूद भी कायम की हैं। तो फरमाया गया, जो हज़रत जिब्राइल थे उन्होंने बताया कि यह लोग जो हैं ये वो अफ़ाल करते रहे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। ये वो लोग हैं जो हलाल को छोड़कर हराम की राहों पर चल निकले थे। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान बहुत ही ख़ास और धमाकेदार होने वाला है। यह बयान सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए, यह बयान सुनकर शायद आपका दिल कांप जाए। इसलिए गुजारिश है कि यह बयान सुने बगैर मत जाइएगा, आखिर तक सुनिएगा और गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज जो बात आपको बताने वाली हूँ वो कोई आम बात नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी हकीकत है जो शायद पहले आपने कभी ना सुनी हो। मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें लूत अलैहिस्सलाम की कौम का एक सबक अमोज़ और दर्दनाक इबरतनाक वाक़या सुनाना ज़रूरी समझती हूँ, और फिर उसके बाद हम अपने आज के उन्वान की तरफ जाएंगे। कहते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो इस कदर फहश और गंदे कामों में लग गई थी कि जिन कामों पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं, मगर लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने वही काम खुल्लम खुला करना शुरू कर दिए थे। लोगों के सामने करना, बाज़ारों में यही काम करना शुरू कर दिए थे। यह लोग हव्वस के पुजारी बन चुके थे, जिनके दिलों से हया ख़त्म हो चुकी थी और जो अल्लाह की बनाई हुई फितरत से बगावत पर उतर आए थे। ये सिर्फ औरतों को हवस का निशाना नहीं बनाते थे, बल्कि नौजवान लड़कों को भी औरतों की जगह इस्तेमाल करते थे और उनसे लुत्फ़ लेते थे, उनसे मज़ा लेते थे, उनके साथ मस्तियाँ करते थे। एक नौजवान दूसरे नौजवान के साथ, एक लड़का दूसरे लड़के के साथ गुनाह करता था। जिस तरह एक शौहर अपनी सुहाग रात बीवी से लुत्फ़ लेता है, ये उन मासूम लड़कों के साथ वही शर्मनाक हरकतें किया करते थे। अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया, उनको बहुत ज़्यादा नसीहतें की, बार बार उन्हें वार्निंग दी, बार बार उन्हें गलत कामों से रोका, मगर वो ना समझे, ना रुके और ना ही पलटे, दीन की तरफ ना आए। और फिर वो दिन आया जब अल्लाह के अगाब ने उन पर आखिरी फ़ैसला सुना दिया, जब वो बिल्कुल बाज ना आए, जब कोई नसीहत उन पर असर ना कर रही थी। उस वक्त अल्लाह ने अपना अगाब भी बरसा दिया। आसमान से पत्थरों की बारिश बरसी, ज़मीन उनके कदमों तले से खींच ली गई। उनके खूबसूरत घर, उनकी आबाद बस्ती, उनकी आसाइशें, उनके महल नुमा घर, उनकी हर नेमत, हर रहमत, हर चीज़, सब कुछ पल भर में उलट दी गई। वो बस्ती जो एक दिन रौनक से भरी होती थी, वो चीखों से गूंजने लगी। वो बस्ती जिसके अंदर नदियाँ बहती थी, वहाँ खून की लाशें दफन होने लगी। अल्लाह की लारायब किताब ने उनके अंजाम को क़यामत तक के लिए मिसाल बना दिया। सोचो मेरे भाइयों, वो कौम जो सिर्फ अपनी हवस के पीछे लगी रही, जिन्होंने नफसानी ख्वाहिशात को दीन, फितरत और इंसानियत पर तरजीह दी, अल्लाह ने उन्हें ऐसा इबरतनाक अंजाम दिया कि आज तक उनके खंडरात पर कदम रखने वाले लोग कांप जाते हैं। ए मेरे भाइयों, जो कौम हवस की पुजारी बन जाए, जो बीवी की इज्जत को रौंद डाले, जो औरत की हया की चादर को फाड़ दे,
जो निकाह के दायरे को भी नफ्स की भूख से आलूदा कर दे, वो फिर कभी नहीं बच सकती। अल्लाह का अज़ाब न सिर्फ उन पर बल्कि उनकी नस्लों पर भी उतरता है। ऐसे लोगों की दुआएं कभी कबूल नहीं होती, उनकियों में सुकून नहीं आता, उनके घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, उनके रिज़्क़ से बरकत छीन ली जाती है। वो ज़ाहरी तौर पर कुछ भी हो, लेकिन अंदर से वीरान, खाली और बर्बाद हो चुके होते हैं, तबाह हो चुके होते हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? सिर्फ एक गुनाह की वजह से, हदूद तोड़ने की वजह से, हवस के पुजारी बनने की वजह से और अल्लाह के अहकाम को मजाक समझने की वजह से। इसलिए ए मेरे भाइयों, होश करो, इबरत हासिल करो और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंजाम से कुछ सबक हासिल करो। मेरे इस्लामी भाइयों, अब हम चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। आज का हमारा उन्वान है कि औरत के 3 नाजुक हिस्सों पर बोसा देने वाले लोगों के साथ क्या होता है। मेरे भाइयों, किसी दानिश्वर ने कहा था कि बीवी एक ऐसा मेवा है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। यह बात आज के दौर में पूरी सच्चाई के साथ साबित हो रही है। गौर करें, आज के नौजवान जो अभी कन्वारे हैं, उनका सबसे बड़ा ख्वाब यही है कि जल्दी शादी हो जाए ताकि बीवी के साथ लुत्फ उठा सकें, जिंदगी के मज़े चख सके, मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार सके। मगर जैसे ही शादी होती है, उनके ख्वाब बिखरने लगते हैं और फिर वही लोग कहते पाए जाते हैं, काश हमने अभी निकाह ना किया होता, कम से कम सुख वाली जिंदगी तो गुजार रहे थे, सुकून तो था ना जिंदगी में। आज के जो मैरिड नौजवान हैं, वो कहते हैं कि बीवी नाफरमान हो चुकी है, बातों बातों पर जुबान चलाती है, इज्जत पर वार करती है। हालांकि एक वक्त था कि यही बीवी खुशियां लेकर आई थी, फर्मा बरदार थी, सुकून का जरिया थी। आज वही बीवी दुख देने का सबब बन गई और बहुत से लोग अपनी बीवियों की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। घर में गुर्बत ने डेरे डाल लिए हैं। गुर्बत उनका पीछा नहीं छोड़ रही। हर लम्हा एक नई उलझन में, एक नए दुख में और एक नए बोझ में इंसान जो है वो दबा रहता है। हर लम्हा कोई घड़ी ऐसी नहीं गुजरती कि जब उस पर परेशानियों का साया नहीं होता। और इस सब की वजह यही है कि जब जब से हमने अपनी बीवियों के साथ वो आमाल शुरू किए हैं जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद, तब से हमारियों से सुकून उड़ गया है, रिज़्क़ का बहाव रुक गया है, खुशियाँ खत्म हो गई हैं और घर मुसीबतों के घड़े में गिर चुका है। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दलदल में धंस चुके हैं, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। बड़े बड़े पीरों के पास गए, दरवेशों के पास जाकर दुआएं करवाई, बुजुर्गों के पास गए, वहाँ से तावीज़ लेकर आए, मगर यहाँ ना किसी की दुआ काम कर रही है, ना किसी का कोई दम, ना जादू, ना तावीज़, ना कोई टोना, कोई काम नहीं कर रहा। क्योंकि जब गुनाह का दरवाज़ा खुला हो तो बरकत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बीवी के अंदर जो सुकून रखा है, जो इत्मीनान रखा है, जो मज़ा रखा है, वो किसी और चीज़ के अंदर नहीं रखा। चाहे वो चीज़ दुनिया की कीमती से कीमती दौलत ही क्यों ना हो, सोने हो, हीरे जवाहरात हो, कुछ भी हो। अगर बीवी फर्माबरदार हो, अपने शौहर की इज्जत करे, तो वो घर को जन्नत का टुकड़ा बना देती है। यहाँ तक कि हमारे करीम नबी ने फरमाया, बीवी तुम्हारी खेती है, तुम जहाँ से चाहो इस्तेमाल करो। और यह भी कहा गया कि बीवी शौहर का जिस्म है और शौहर बीवी का जिस्म है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल हैं, जुदाई का तस्वुर भी नहीं। लेकिन कुछ लोग इस तालीम को, इन अल्फाज को, इस रिश्ते की गहराई को समझने की बजाय अपनी नफसानी ख्वाहिशात की हद से आगे बढ़ जाते हैं। बीवी की मोहब्बत को इज्जत की बजाय हवस बना लेते हैं और इसी हवस की पुजारी सोच इंसान को इस मकाम पर ले जाती है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं रहती। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा मगर इब्रतनाक वाक़या सुनाती हूँ। यह वाक़या इस्लामाबाद शहर का है। यहाँ एक 30 साला नौजवान अचानक बीमार पड़ गया। जाहिर है जब बीमार हुआ तो फिर उसका इलाज भी करवाया गया।
पहले तो छोटे छोटे डॉक्टरों के पास ले जाया गया, फिर बड़े अस्पतालों का रुख किया गया। महंगे महंगे टेस्ट करवाए गए, बड़ी बड़ी फीस अदा की गई, लेकिन शिफा ना मिली। मर्ज था कि बढ़ता जा रहा था, बीमारी थी कि बढ़ती ही गई। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्ज है क्या। टेस्ट किए गए, फिर भी बीमारी का पता ना चल सका। जिस्म में जरासीम तेजी से फैल रहे थे और वो जरासीम जहर की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। दवाएं दी गई, बहुत सारे इंजेक्शन लगाए गए, ड्रिप्स चढ़ाई गई, मगर जरासीम मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन एक सीनियर डॉक्टर उस नौजवान के करीब बैठा और कहा, मुझे सच सच बताओ कि तुमने कौन सा ऐसा काम किया है जो तुम्हारे पेट के अंदर यह मोहलिक जरासीम घुस आए। नौजवान ने पहले तो नजरें झुकाई, लेकिन फिर मजबूर होकर बोल ही पड़ा कि डॉक्टर साहब, मेरे अंदर एक बहुत ही बुरी आदत है। आप चाहे तो उसे गलीज समझें या नापाक, लेकिन वह बहुत गंदी आदत है। और वह आदत ये है कि मैं रोज़ाना एक नई लड़की को अपने घर बुलाता था। किसी भी कुंवारी लड़की को एक नई लड़की को रोज़ाना अपने घर बुलाता और उसके जिस्म के उस नाजुक हिस्से को चूसा करता था जिससे जरासीम पैदा होने का शदीद खतरा होता है। यह मेरा मामूल बन चुका था। अब तक मैं तकरीबन 100 लड़कियों के उस नापाक हिस्से को चूस चुका हूँ और उन सबके साथ गुनाह भी कर चुका हूँ। यह सुनकर डॉक्टर ने आह भरी और कहा, चलो तूने सच बोल दिया, अब हम उसी बुनियाद पर इलाज करेंगे। मगर अफसोस इलाज नाकाम रहा। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की। नौजवान को बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ दी गई, उसका बहुत ज़्यादा इलाज किया गया, लेकिन वो नौजवान मौत की दहलीज तक पहुंचकर मर गया। नौजवान तो मर गया, मगर उसके अंदर के जरासीम मौत के बाद भी ना मरे। जब उसकी रूह निकली तो लोगों ने देखा कि उसके मुंह से खून बहता जा रहा था और वो खून मुसलसल बह रहा था। आमतौर पर जब इंसान मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी रूह जवाब दे जाती है तो उसका खून रुक जाता है, लेकिन उसके मुंह से खून थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और उस खून में ऐसी शदीद बदबू थी कि इलाके के लोग करीब जाना तो रही दूर की बात, खिड़की खोलने से भी डरते थे। उसकी लाश को बड़ी ही मुश्किल से कब्रिस्तान ले जाया गया और कई लोग तो जनाजे में शिरकत भी ना कर सके। तदफीन के बाद भी पूरे 1 महीने तक उस बदबू ने पूरे मोहल्ले को लपेट में लिए रखा। लोग दम घुटने की शिकायत करने लगे, घर बंद रखे जाने लगे और आखिरकार एक कारी साहब ने फरमाया, भाइयों, यह जरासीमों की बदबू नहीं बल्कि यह गुनाहों की बदबू है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों से यह बदबू दूर हो जाए, यह बेबरकती ख़त्म हो जाए, तो अपने घरों को पाक करो, कुरान की तिलावत को आम करो और उस गुनाह को छोड़ दो जो ये नौजवान करता था। मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक आईना है। अगर हमने अपनी बीवियों के साथ, यानी शौहर ने अपनी बीवी के साथ वही आमाल जारी रखे जिन्हें अल्लाह और उसके फरिश्ते नापसंद करते हैं, तो शायद हमारा अंजाम भी उस नौजवान से मुख्तलिफ ना हो। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, संभल जाओ और बीवी को सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और हलाल दायरे के अंदर ही अपनाओ, वरना तुम्हारी सांस तो बाकी रहेगी, मगर तुम्हारा सुकून, तुम्हारे घर का चैन, तुम्हारा रिक और तुम्हारी आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों, सब कुछ करना, दुनिया की हर जायज खुशी लेना, हर मज़ा चखना, निकाह के दायरे में बीवी से मोहब्बत ज़रूर करना, उसके साथ प्यार भरे लम्हात भी गुजारना, उसके साथ अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजारना, खूबसूरत लम्हात गुजारना। लेकिन याद रखना, अपनी बीवी की 3 नाजुक चीज़ों को कभी भूलकर भी मत चूसना। अगर ऐसा किया तो याद रखना तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। उन 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है, पहली चीज़ बीवी की शर्मगाह। अगर तुमने अपनी बीवी की शर्मगाह को मुंह से चूसना शुरू कर दिया तो समझ लो तुम्हारे साथ भी वही अंजाम हो सकता है जो उस नौजवान के साथ हुआ जिसका वाक़या तुम पहले सुन चुके हो। वो नौजवान इसी गुनाह की वजह से ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया जिसका कोई इलाज ना मिला और आखिरकार वो इबरत का निशान बन गया।
लोग आज भी जब उसे याद करते हैं तो उससे बहुत बड़ा सबक हासिल करते हैं। उनकी रूह कांप जाती है। मेरे भाइयों, याद रखो, बीवी के साथ मोहब्बत करो, मगर हया के साथ, इज्जत के साथ, और शरीयत के दायरे में रहकर बीवी को इज्जत देना ईमान है, मगर उसके जिस्म के साथ वो अमल करना जिन्हें अल्लाह ने नापसंद फरमाया है। ये ईमान के कमज़ोर होने की अलामत है। जो शख्स हया के पर्दे को फाड़ देता है, वो अपने नसीब के चिराग को खुद अपने हाथों से बुझा देता है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक दरवेश की हिकायत सुनाना ज़रूरी समझूंगी। एक बार एक दरवेश किसी गांव से गुजरा। वहाँ एक मियाँ बीवी के घर के बाहर चीखों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। दरवेश वहाँ पर रुक गया। देखा कि शौहर अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा है, बीवी पर चिल्ला रहा है, उसे गालियाँ दे रहा है, उसे रुला रहा है, और बीवी की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं। दरवेश ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब शौहर बाहर आया तो दरवेश ने कहा, ए इंसान, क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? एक नाजुक औरत पर गुस्सा कर रहा है। तो वो शख्स बोला कि ये औरत मेरी बात नहीं मानती, मेरा दिल नहीं बहलाती और मेरे करीब नहीं आती। दरवेश ने नरम लहजे में कहा, क्या कभी उसके दिल के करीब गया है तू? कभी उसकी आंखों में झांक कर देखा है? क्या तूने कभी उसके दुख को महसूस किया है? या सिर्फ जिस्म को जाना, रूह को नहीं? याद रख, जब शौहर बीवी के जिस्म से पहले उसके दिल को छूता है तो अल्लाह उसके घर में सुकून उतारता है, मगर जो शौहर जिस्म को तस्कीन देकर दिल को तोड़ देता है, उसके घर में ना बरकत रहती है, ना मोहब्बत, ना ही रहमत। शौहर खामोश हो गया। बीवी के आंसू थम गए। दरवेश ने जाते हुए कहा, ए इंसान, बीवी अल्लाह की रहमत है। उसके जिस्म में लज्जत तलाश करोगे तो चंद लम्हों की खुशी ज़रूर मिलेगी, मगर उसके दिल में जगह बना लोगे तो पूरी ज़िंदगी जन्नत का मज़ा पाओगे। इंसानी अकल तो दंग रह गई उस दरवेश की बात सुनकर। इंसान की अकल जवाब देगी उस बात को सुनकर, क्योंकि उसने सिर्फ एक जुमले में पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझा दिया कि अगर बीवी के जिस्म को मोहब्बत से छुआ जाए तो वह सुकून देती है, लेकिन अगर हवस से छुआ जाए तो वह अघाब बन जाती है। अपनी बीवी अघाब बन जाती है। इसीलिए मेरे भाइयों, होश के नाखून लो, बीवी के जिस्म से पहले उसके दिल की मोहब्बत दो, उसकी रूह को इज्जत दो, क्योंकि वही औरत जो तुम्हारे लिए सुकून का समंदर बन सकती है। अगर तुमने उसकी हयात तोड़ी तो वो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में तूफान बन जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों कहते हैं कि जो शख्स किसी भी औरत की या अपनी बीवी की शर्मगाह बार बार चूसने का आदी बन जाता है, उसके जिस्म के अंदर 100 से जायद बीमारियां पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। उनमें से तुम्हें 10 बहुत बड़ी और ख़तरनाक बीमारियों के नाम बताती चलूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस कदर तबाही की तरफ जा रहे हैं। नंबर 1, मुंह और गले का कैंसर। नंबर 2, पेट में जहरीले जरासीमों का फैल जाना। नंबर 3, जिगर का सड़ जाना। नंबर 4, दांतों और हड्डियों का गलना। नंबर 5, खून के अंदर बैक्टीरिया का दाखिल होना। नंबर 6, दिल की शरियानों में जरासीम का जम जाना। नंबर 7, जिनसी कमजोरी और मदानगी का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना। नंबर 8, मैदे में जख्म बन जाना। नंबर 9, जिस्म से बदबू का ना ख़त्म होना। और नंबर 10, जिल्द की लालाज बीमारियाँ। ये है वो बीमारियाँ जिनसे कोई नहीं बच सकता। अगर बीवी की शर्मगाह को चूसने का गुनाह किया जाए, ये बीमारियाँ तुम्हारा पीछा करेंगी। तुम जहाँ भी जाओगे, जिस जिम्मत मुड़ोगे, ये जो बीमारियाँ हैं तुम्हारा पीछा करती रहेंगी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी, तुम्हें हड्डियों समेत मिट्टी में सुला देंगी। तुम्हारे जिस्म से ताफुन उठेगा और कब्र में सुकून छीन जाएगा। लिहाजा खुदारा, मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का खौफ करो, उसके गज़ब से डरो और उस गुनाह से तौबा करो जो तुम्हें दुनिया में जलील और आखिरत में रुसवा कर देगा। यहाँ पर मैं अपनी इस्लामी बहनों से भी अर्ज करूँगी, नौजवान तो अपनी जगह, आज की लड़कियाँ भी इस फितने से पीछे नहीं रही। ख़ास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियाँ, जिनके माँ बाप अपनी इज्जत समझकर उन्हें तालीम के लिए भेजते हैं ताकि बेटियाँ पढ़ें लिखें
और फ़क्र से वालिदैन का सर बुलंद कर दे। वहाँ क्या हो रहा है? बेटियों को भेज तो देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते। उनको खबर ही नहीं कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है। पिछले दिनों इंडिया की एक कॉलेज की खबर वायरल हुई। एक बहुत बड़ा अदारा था जहाँ का गटर बंद हो गया। जब इंतज़ामिया ने सफाई करवाई तो हैरान रह गए कि गटर के अंदर कंडोम की एक बहुत बड़ी गठरी मिली, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में। सोचो यह सब कहाँ से आए? उन्हीं कॉलेज के वॉशरूम से जहाँ जिना आम हो चुका था, जहाँ पढ़ाई के बहाने बहयाई की मंडियाँ लग चुकी थी। यह खबर इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि जहाँ वालिदैन अपनी इज्जत समझकर अपनी औलाद को कॉलेजों में भेज रहे हैं, वहाँ फिर क्या हो रहा है? मेरी इस्लामी बहनों, याद रखो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कॉलेज भेजा ताकि तुम इज्जत कमा सको, मगर तुम वहाँ इज्जत गंवा रही हो। अपनी माँ के चेहरे की लकीरों को याद करो, अपने बाप के हाथों की मेहनत को याद करो। वो तुम्हें इल्म के लिए भेजते हैं ना, कि गुनाह की दलदल में डूबने के लिए। अल्लाह के वास्ते हया का दामन थाम लो, क्योंकि जो औरत हया खो देती है वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों गंवा देती है। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि एक रात अल्लाह वाला किसी सुनसान वीराने से गुजर रहा था। आसमान पर चांद की मध्यम रोशनी थी, हवाएं साकत थी और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक उसे दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई औरत हंस रही हो और साथ एक मर्द भी बातें कर रहा हो। अल्लाह वाले के दिल पर लजा तारी हुआ। वो उस आवाज़ की सिमत में बढ़ने लगे, चलने लगे। जब करीब पहुंचा तो देखा कि एक झाड़ियों के पीछे एक मर्द और औरत बैठे हैं और वह वही अमल कर रहे हैं जो सिर्फ निकाह के दायरे में जायज़ है, मगर ये दोनों गैर महरम थे। अल्लाह वाले ने कपकपाती आवाज़ में पुकारा, ए बंदो, क्या तुम अपने रब से नहीं डरते? क्या तुम्हें कब्र की मिट्टी याद नहीं है? क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं, वो महशर का दिन याद नहीं, जब यह जिस्म गल जाएगा, सड़ जाएगा, हड्डियां खत्म हो जाएंगी और फरिश्ते तुम्हारे गुनाहों का हिसाब लेंगे? वो दोनों घबराकर कपड़े संभालते हुए कांपने लगे। अल्लाह वाले करीब आए और कहा, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। अगर तुम किसी फूल को ज़बरदस्ती मसल दो तो उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब कोई इंसान अपने ईमान और हया को पामाल करता है तो उसके अंदर की खुशबू यानी नूर ईमान खत्म हो जाता है। तुमने जो किया है वो सिर्फ गुनाह नहीं, यह तुम्हारे नसीब के चिराग को बुझा देना है। मेरी प्यारी बहनों, आज की दुनिया में यही हाल आम हो चुका है। माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, बेटियों को यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं ताकि वह इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें, इज्जत कमाएं, मगर अफसोस आज बहुत सी लड़कियां तालीम के नाम पर हया को तो भूल चुकी हैं। दोस्तों के नाम पर गैर महरमों से ताल्लुकात रखती हैं, उनको अपनी तस्वीरें भेजती हैं, मैसेज करती हैं और खुद को मॉडर्न कहकर गुनाह पर फ़क्र महसूस करती हैं। सुन लो, जो लड़की माँ बाप के एतमाद को तोड़ती है वो दरअसल अपनी तकदीर को खुद बर्बाद कर देती है। वह घर जिसमें बेटी के कदमों से बरकत आई थी, वही घर उसके आमाल से लानत बन जाता है। ये मेरी इस्लामी बहनों, हया औरत का जेवर है। अगर यह जेवर उतर जाए तो औरत सिर्फ जिस्म रह जाती है, रूह नहीं। याद रखो, वो लड़की जो आज गुनाह में खुश है, कल कब्र के अंधेरे में फरियाद कर रही होगी, चीख रही होगी कि ऐ काश मैंने अपनी जवानी को हया के पर्दे में छुपा लिया होता। अभी भी वक्त है, लौट आओ, तौबा कर लो और अपनी माँ की इज्जत को अपनी आंखों का नूर बना लो।